अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आपको बलूचिस्तान के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल डेली कुदरत में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे हालिया जो तहरीक अदम-ए-एतमाद से रिलेटेड जो बातें गर्दिश कर रही हैं, कुछ अफवाहें हैं, कुछ सदाकतें हैं, क्या सिनेरियो बन सकता है। तहरीक अदम-ए-एतमाद जो जमा करवाई गई है और 14 दिनों में स्पीकर इजलास बुलाने का पाबंद है, तो ये 23 मार्च के लगभग डेट बनती है। और जब इजलास बुलाया जाता है तो फिर 1 हफ्ते में वोटिंग होनी होती है। पहले 3 दिन तो कम अज़ कम उस पर बहस होनी होती है, फिर चौथे दिन से लेकर 7वें दिन तक कभी भी वोटिंग हो सकती है। ये चीज़ आपने बलूचिस्तान असम्बली में भी देखी होगी जो हालिया तहरीक अदम-ए-एतमाद थी। तो गो के वज़ीर आला ने पहले ही रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन अगर वो ना भी करते तो ये होता। तो फिर नए वज़ीर आला ने अदम-ए-एतमाद या उसका जो है ना वोट लिया, लोगों ने उस पर एतमाद किया कुद्दूस बज़िंजो साहब पर। अब क्या है कि OIC का इजलास होने जा रहा है 20 को। अब उन्होंने पहले ही कुछ करना है। आपने देखा भी होगा कि फवाद चौधरी बाकी लगे हुए हैं कि हमने जल्दी वो करना है ताकि वो मेहमान आ रहे हैं, ये झंझट ना हो, ये वो। तो ये बड़ी गड़बड़ है, मतलब पाबंद हैं तो कुछ ना कुछ पहले ही करना है ताकि कुछ हो सके। अभी जो एस्टिमेट हैं या जो समझने वाले हैं, जो इस चीज़ को गहराई में देखते हैं, वो कहते हैं परसेंटेज 60 to 40 है। 60% अपोजिशन वालों के हक में है, 40% हुकूमत के उसमें है। और दोनों अपना अपना पल्ला भारी दिखा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के आसाब पर भी सवार हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो फ़ौरन दूसरे की होती है, तो एक दूसरे को काउंटर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कोई इसको किस चीज़ से जोड़ रहा है, कोई किस चीज़ से जोड़ रहा है। जो रेड जोन ज़राए हैं वो कहते हैं कि भाई ताकतवर हलकों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना अमल दखल है। कोई कहता है नहीं, कुछ ना कुछ शायद कोई एक्सटेंशन या नई तैनाती उस चीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये चाहे मंगोइयाँ जारी हैं और पाकिस्तान है, यहाँ पर सब मिल के चलते हैं, तो हर एक का कहीं ना कहीं तो मफाद होता है। ये तो हम कह नहीं सकते कि नहीं सारे ही साइडलाइन है, तो कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर कहीं ना कहीं उनके आपस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लाजमी हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये तहरीक अदम-ए-एतमाद आ गई, अगर ये नाकाम होती है तो सरकमस्टांसिस क्या होंगे, अगर कामयाब होती है तो क्या होंगे। अगर ये कामयाब होती है तो इससे हुकूमत और तगड़ी हो जाएगी। वजह क्या है? वजह फिर आगे नई तैनातियां करनी हैं और साथ साथ अपना वो शो भी दिखाना है कि ये सब एक साइड पर थे, फिर भी हम इनसे जीत गए। तो जो अगला इलेक्शन है उसमें भी वो मजबूत खुद को दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा जो पीका एक्ट लाए हैं, ऐसे कई एक्ट आ सकते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हैं। अगर देखा जाए कानून आयन से ये बड़े मुतसादिम हैं। तो जब हुकूमत इतनी ताकतवर हो जाए तो ये बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। और ऐसे ही कुछ नफ्सियाती लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर आइडियल सुनामी को करते हैं, आइडियल वो मतलब पीरी मुरीदी या इस चीज़ पर जाते हैं, तो ये लोग बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये इतना ईज़िली जाने वाले नहीं हैं और अगर इनको टैकल करना है तरीके से टैकल करना है। अगर कुछ इधर उधर वो होगा, अगर वो करेंगे भी तो तमाम इदारों ने मिलकर वो करना है ताकि ज़्यादा हंगामा आराई ना हो। अगर अपोजिशन आ जाती है तो अपोजिशन के पास क्या प्लेटफार्म है, वो क्या करेंगे। सबसे बड़ा जो इशू है मौजूदा वो इकॉनमी का है। मिडिल क्लास बदकिस्मती से रही ही नहीं है अब, या तो गरीब या अमीर। जो अमीर है वो अब अमीर हो गया है, ये बड़े कारखाने वाले, ये एमनेस्टी वाले इधर उधर। अब बदकिस्मती ये है कि यहाँ हुकूमत खुद ये एडमिट कर रही है कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। हालिया भी जो उन्होंने एमनेस्टी दी है कि आपको
5% से भी शायद कम वो लगाना पड़े और हुकूमत आपसे नहीं पूछेगी कि भाई ये पैसा कहाँ से आया है। इसी तरीके से पहले आपने हाउसिंग में देखा होगा, वहाँ ये चीज़ हुई है। तो जो हुकूमत इस बेस पर आई थी वो क्या कर रही है। और सबसे अहम है इत्तेहादी। इत्तेहादी अब हैं कि इस साइड पर जाएं या उस साइड पर जाएं। इसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी 5 सीटें हैं उनकी, लेकिन उनको कोई लिफ्ट नहीं कराता, कोई इज्जत नहीं है उनको। बाकियों के पास, सिराजुल हक साहब के पास एक उनकी जमात इस्लामी की सीट है, 2-3 डेलीगेशन गए हैं उनके पास। बाप के पास सेनेट का चेयरमैन है, इधर बलूचिस्तान में हुकूमत है, 5 उनके सेनेटर हैं, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं है। कोई अगर उनको कहते भी हैं तो उनको बुलाते हैं अपने पास वजीर आजम साहब। MQM के पास कराची में बहादुर अब्बास, जहाँ उनके खिलाफ पता नहीं उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, वहाँ गए, लेकिन बाप वालों को अपने घर बुलाते हैं। इतनी हद तक नाकदरी। अफसोस होता है कि आखिर क्या वजह। ये सोचना होगा कि अगर आप लोगों की इज्जत एक जमात इस्लामी के एक MNA से भी कम है तो वजूहात क्या है। अपोजिशन अब अगला जो लाएअमल है कि अगर ये सिलसिला रहा तो क्या होगा। यूरोपीय यूनियन या अमेरिका में अभी एक उन्होंने वो बिल ला रहे हैं पाकिस्तान पे और सैंक्शंस वो करने की। इमरान खान साहब के कुछ बयानात, हम तो कह रहे हैं कि भाई हम बड़े आज़ादाना वो करना चाहते हैं, ये है वो, लेकिन जब आप कर्ज तले दबे हों तो फिर आपके फैसले आज़ादाना नहीं होते। और जब IMF डिसाइड कर रहा हो आपने क्या चीज़ कितने की देनी है, तो वहाँ आप आज़ाद नहीं हो सकते। आज़ादाना फैसले करने के लिए सबसे पहले आज़ाद होना होगा। जब आप मुआशरियत का निज़ाम अपने तौर पर चलाएंगे, अपने घर से चलाएंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी से ही आप अपना बजट चलाएंगे, तभी फिर इज़्ज़त आएगी। और इसके लिए बड़ा टाइम दरकार है। और अभी हम कह तो सकते हैं कि आइडियल सिचुएशन तो है कि हम अपने फैसले खुद करें, लेकिन बदकिस्मती ये है कि फिर क्या हुआ, नेशनल बैंक पर जुर्माना, फिर क्या हुआ, ये बिल आना, और तरह तरह के हथकंडे होंगे। तो अभी वाली जो मतलब सिचुएशन है, काफ लीग भी, उसका झुकाव भी दूसरी जानिब ज़्यादा है। जहांगीर तरीन अलीम खान का झुकाव, वो आपने देखा होगा कि खान साहब ने उनके साथ क्या किया। इस खान साहब को वज़ीर आज़म बनवाने में तो 40 से 50% तो हक अदा किया जहांगीर तरीन साहब ने। फिर उनके साथ क्या हुआ, तो फिर उन पर किस किस तरीके से जो है ना केस आए, वो तमाम, वो सही थे या गलत थे वो अलग बात है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप मेरे दोस्त हो, अगर मैंने आपके लिए नाजायज़ किया तो आप पर भी बनता है कि मेरे लिए कुछ इतना तो करो। मेरे ऊपर मुझे जेल तक तो कम से कम ना ले जाओ। अगर आपके होते हुए मैं जेल में जा रहा हूँ तो फिर तो इसका मतलब है कि आप ही कहीं ना कहीं शामिल हो। अलीम खान कहते हैं कि मुझ पर हुकूमत की ही रज़ा शामिल थी कि मुझे नैब ने पकड़ा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हुकूमत के बिल्कुल फेवर में नहीं जा रही हैं। इसमें यह है कि सही तरीके से अगर टैकल ना किया गया तो सिस्टम काफ़ी रद्द-बदल हो सकता है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना ख़राबी की जानिब जा सकती हैं और इसके फिर दूर रस नताइज होंगे। और इसके साथ साथ अगर हुकूमत आती है मुत्तहिदा पोजीशन की, तो आया वो नए इलेक्शन जब में जाते हैं या मुद्दत पूरी करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि अदम इत्तेमाद की वो कामयाब हो और वो नून लीग को वो दें, और ताकि ये कुछ नहीं कर पाएंगे अगले इलेक्शन में उसके लिए मौका होगा। एक ये भी सिचुएशन आ रही है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इनके केसेस हैं जिसमें अब FIA वाले या दूसरे, आपने देखा होगा शहबाज शरीफ की पेशी या गिरफ्तारियों की भी कोशिश की गई, अब फिर थोड़ी मांग पड़ गई है। इसी तरह जरदारी साहब के कुछ केस हैं तो उन पर भी टफ टाइम आया हुआ है। वो उससे निकलने के लिए भी तहरीक अदम इत्तेमाद की जानिब जाना चाह रहे हैं ताकि, और आपको पता है इस मुल्क में बदकिस्मती से फिर जब डील होती है, और अभी अगर ये मोरद इल्ज़ाम तो इतनों को ठहरा रहे थे, अब आते आते सिर्फ इमरान खान तक आ गए हैं, तो इससे अयां होता है कि ये लोग भी बस उसी नौकरी पर काम करना चाह रहे हैं जिस पर इमरान खान या दूसरों ने किया है। तो वही है, वो क्या कहते हैं कि शराब पुरानी है सिर्फ बोतल नहीं है।
तो इन्होंने भी करना वही कुछ है जो होता आ रहा है, कोई इनकलाब नहीं लाना। बस ये है कि इनको अगर सेलेक्टर से गिला है तो यही है कि आपने हमें क्यों नहीं सेलेक्ट किया। बात सिर्फ सिलेक्शन की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।